हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। और इस वीडियो में सिर्फ हम आज पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर को पढ़ने के बाद में वीडियो को पूरा देखने तक का आपको पता चलेगा कि हमने सिर्फ और सिर्फ डायग्राम से कितनी सारी चीज़ें सीखी, जितना कि आप 1 घंटे के वीडियो और 2 घंटे के वीडियो में नहीं सीख पाते हैं। आज इस मात्र हम डायग्राम के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये यहाँ पर जो डायग्राम बना हुआ दिख रहा है इसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, जो कि ह्यूमन का है, इसीलिए हम इसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसको और हम क्या कहते हैं, जीआईटी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीआईटी कहते हैं। यहां पर जीआईटी का पूरा नाम होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जिसको हम और भी एक नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, मनुष्य की आहार नाल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मनुष्य की जो आहार नाल होती है, मुख से लगा करके गुदा तक का लगभग 8 से 10 मीटर होती है। फीट में पूछा जाता है तो लगभग 32 फीट के आसपास होती है। अब हम बात करेंगे कि डाइजेशन वास्तव में होता क्या है। तो डाइजेशन हमारी एक ऐसी कह सकते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन है, कैटाबॉलिक मैकेनिज्म है, जिसमें यहाँ पर क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे जो अणु होते हैं उनका निर्माण करना होता है। अगर इसकी डिफिनीशन की बात करें तो डाइजेशन इज दैट प्रोसेस इन विच द लार्ज फूड पार्टिकल्स कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स आर स्मॉलर वंस। देन यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दिख रहा है, इसमें कौन कौन से भाग को हम क्या क्या कहते हैं और क्या क्या उपयोगिता होती हैं। देखिए हमारे शरीर में ऐसे ऐसे भाग उपस्थित हैं, ऐसे ऐसे अंग उपस्थित हैं, भले ही हमें उनका ज्ञान ना हो, उनके महत्व का ज्ञान ना हो, लेकिन उनका बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे अगर हम बात करें कि फिल्ट्रॉन क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं फिल्ट्रॉन का महत्व हमें कुछ क्षणों में महसूस होता है। जैसे हम बात करेंगे फिल्ट्रॉन क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये नाक है, और नाक के बाद में ऐसा बना हुआ होता है यहाँ पर, और फिर ऐसे उठा होता है। तो यहाँ पे जो लाइन होती है, जो गड्ढा होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिल्ट्रॉन कहते हैं, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। देखिए ये डायग्राम थोड़ा छोटा है, और हम इस डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चर में इतने नाम पढ़ने वाले हैं कि इसके अगर हम ऊपर लिखते जाएंगे तो 2 बार शब्द जो होंगे वो लिखेंगे, तब जाकर के इसके नाम पूरे होंगे। बहुत सारे नाम हमें इसमें लिखने हैं, तो हम लोग यहाँ पर कुछ नामों को अलग अलग सीख लेंगे। तो इसको हम फिल्ट्रॉन कहते हैं, जो यहाँ पर होता है इसको हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रॉन कहते हैं, जो नाक और होंठ के बीच में गड्ढा होता है। इसका क्या महत्व होता है? देखिए जब छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे इसका महत्व बहुत अच्छे से जानते हैं। छोटे बच्चों में जब जुकाम होता है तो जो उनका श्लेष्म या म्यूकस होता है, जब नाक बहती है छोटे बच्चों में, तो नाक आके मुंह में आने से रुक जाती है। फिल्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहाँ पर अब छोटे बच्चे जो है वो साफ नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ क्षण के लिए क्या करता है, फिल्ट्रॉन उसको रोक के रखता है, ताकि दूसरा कोई देखे तो उसको साफ कर दे। अब दूसरा कौन साफ करेगा? उसके घर के लोग ही साफ करेंगे ना। तो फिल्ट्रॉन का एक तो महत्व यही हो गया। इसके अलावा बहुत सारे और भी महत्व हैं या कार्य हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे। अगर हम बात करें जो हमारे लेवियल होते हैं, जो जिसको हम होंठ कहते हैं, तो जो हम अगर देखें कि जो हमारा निचला वाला जबड़ा जो होता है, इसमें अगर हाथ रख के बोलें तो हमारा हाथ हिल रहा है और ऊपर नीचे जा रहा होगा बोलने में। अगर आप ऐसा महसूस कर सकते हैं, आप कुछ भी
पढ़ते हुए हाथ को नीचे वाले जबड़े से लगाएंगे तो हाथ हिलेगा, लेकिन जब ऊपर वाले जबड़े पर या यहाँ पर रखोगे तो हाथ नहीं हिल रहा है, बोलने पर भी नहीं हिल रहा है। इसका मतलब है कि निचला वाला जबड़ा चल होता है, मोटाइल होता है, बट ऊपर वाला जबड़ा क्या होता है, अचल होता है, नॉन मोटाइल होता है। तो चलिए हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर हमने फिल्ट्रॉन के बारे में समझा। फिल्ट्रॉन के बाद में हमारे होंठ आते हैं। होंठ संख्या में 2 होते हैं। होंठ संख्या में 2 होते हैं। होंठ का क्या काम होता है? देखिए, अगर होंठ ना हो, जैसे आप देखते हैं चाय पीते हैं, चाय पीने के लिए आप क्या करते हैं, होंठों को संकुचित करते हैं और साइज को घटाते हैं और हवा के माध्यम से क्या करते हैं, हवा के साथ चाय को खींचते हैं। अगर होंठ ना हो तो क्या आप चाय को खींच पाएंगे? छोटे से ही उदाहरण की बात करें तो क्या होंठ ना हो तो आप चाय को खींच पाएंगे? नहीं खींच पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से कुछ व्यंजन भी ऐसे हैं जिनको खाने में हमारे होंठ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर होंठ ना हो तो हम लोगों का आधे से ज़्यादा भोजन खाते खाते जमीन पे गिर जाएगा, प्लेट से बाहर गिर जाएगा या प्लेट में फिर से वापस आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि होंठ जो होता है, अगर ऊपर वाले होंठ के ऊपर जीभ से टच करोगे तो यहाँ पर एक धागा मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि देखिए, यहाँ पर हमने फ्रेनुलम बनाया था और इस फ्रेनुलम को अगर हम इस होंठ की बात करें तो ये वाला होंठ जो होगा, इस मसूड़े से ये वाला धागा जुड़ा होता है। इसको हम क्या कहेंगे? फ्रेनुलम कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्रेनुलम कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्रेनुलम कहेंगे। फ्रेनुलम जो होता है ये कहाँ पर है? होंठ में है, तो इसको बोलेंगे लेबियल फ्रेनुलम। क्या बोलेंगे? लेबियल फ्रेनुलम बोलेंगे। और ये ऊपरी होंठ में है, ऊपरी होंठ में है तो इसको बोलेंगे अपर। क्या बोलेंगे? अपर लेबियल फ्रेनुलम। मतलब ऊपरी होंठ में जो धागा है उसको अपर लेबियल फ्रेनुलम बोलेंगे। और उसी प्रकार से नीचे वाले होंठ में भी धागा होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, अब ये देखिए ऊपर वाली होंठ जो है ये मुंह के माध्यम से, अब ये नीचे वाली होंठ आ रही है तो यहाँ पर भी धागा ये दांतों जो मसूड़े होते हैं इससे जुड़ा होता है, तो इसको बोलेंगे, ये नीचे होता है तो होगा लोअर, और जीभ में है तो लेबियल, और धागा है तो फ्रेनुलम। क्या होगा? फ्रेनुलम होगा, लोअर लेबियल फ्रेनुलम। यहाँ पर आप देख रहे होंगे लोअर लेबियल फ्रेनुलम। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि जब थोड़ा सा और आप आगे आएंगे तो यहाँ पर जीभ मिल जाती है, दांत भी मिल जाएंगे। दांत को बड़ी आसानी से, अगर हम दांत के टाइप की बात करें, यहाँ पर देखो सारी चीज़ों को अगर हम विस्तार से बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर आप लोग क्या करेंगे, देखते देखते उब जाएंगे। वैसे उबना नहीं चाहिए। अगर हमें जानकारी मिल रही है तो हमें ये एक्साइटमेंट होना चाहिए कि इसके बाद हमें पता क्या चलेगा। दैट्स द की ऑफ सक्सेस। एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा, जिज्ञासा हमें सफलता की ओर ले जाती है। तो आपके अंदर वीडियो को देखते देखते ये एक्साइटमेंट होना चाहिए, ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि आगे क्या होगा, क्या क्या होंगे जो हम यहाँ पर नया सीख रहे हैं। जो भी चीज़ें आप यहाँ पर नए या पहली बार सुनेंगे, पहली बार सीखेंगे, तो आप कमेंट में बताइएगा कि पहले आपने यहाँ पर इस वीडियो में पहला ऐसा कौन सा शब्द जो पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार उस चीज़ के बारे में जान रहे हैं। तो उसके बाद हम अगर दांत के बारे में आते हैं, देखिए दांत 4 प्रकार के होते हैं। द्विबार दंती होता है, क्षीर दंती होता है, गर्द दंती होता है। ये सारा डिटेल्स तो हम दांत वाले या दांत के प्रकार के वीडियो में पढ़ लेंगे। दांत के प्रकार यहाँ पर बता देते हैं। दांत हमारे शरीर में 4 प्रकार के होते हैं और नाम याद रखना बड़ा आसान है। जिनसे काटना हो तो हम कृंतक कहते हैं, और जिसमें शेर में देखा होगा बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं, कुत्ते में बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं, जो चीरने फाड़ने का काम करते हैं उसको रदनक कहते हैं। कभी कभी आपसे पूछा जाता है ऐसे कौन से दांत होते हैं जो शाकाहारी में नहीं होते या गाय में नहीं होते हैं, तो हमेशा ये दांत, नुकीले वाले जो दांत होते हैं जिन्हें हम रदनक कहते हैं, ये नहीं होते हैं, क्योंकि ये मांसाहारी जानवरों में ज़्यादा विकसित होते हैं और सर्वाहारी में जो है उपस्थित होते हैं। तो कृंतक जो होते हैं नोज के सामने होते हैं, इसलिए इसको नोज टीथ भी कहते हैं, ये इनका उपनाम होता है। और आई टीथ के सामने ये रदनक होते हैं, और चीक टीथ के सामने जो हमारे मोलर और प्रीमोलर होते हैं जिनको हम चौरणक या पश्चौरणक कहते हैं।
ये थी दांत के प्रकार के बारे में। दांत क्या करते हैं, भोजन को कुतरते हैं, पीसते हैं और चबाते हैं। जीभ क्या करती है, भोजन को इधर उधर खिसकाती है, लार में मिलाने का कार्य करती है और लार हमें स्वाद भी देती है। जीभ हमें स्वाद भी देती है, लार में मिलाती है, लार मिक्स करती है जीभ, और जीभ हमें स्वाद भी देती है। देखिए जीभ के स्वाद याद करने का ट्रिक क्या है। अगर हम बात करें कि ये जीभ है, इसको हमने ऐसे बना लिया है। अगर ये जीभ है तो इसका फार्मूला होगा मीनख कड़ुआ। क्या कह देंगे, मीनख कड़ुआ। तो मी से पहले आ जाएगा मीठा, क्या हो जाएगा, मीठा। फिर ना से हो जाएगा नमकीन, क्या हो जाएगा, नमकीन। फिर उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा खट्टा, क्या हो जाएगा, खट्टा। और फिर लास्ट में हो जाएगा कड़ुआ। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर भी ये ऐसे इस तरह से भी होता है, कुछ डिस्टेंस छोटी होती है यहाँ पे खट्टा के लिए। तो इसका टेस्ट आप समझ सकते हैं। इसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आएंगे, देखिए आप यहाँ पर आप सभी जानते हैं जीभ बड़ा एक्टिव रहती है, भोजन को खिसकाती रहती है। जैसे दांत उसको प्रेस करता है, जीभ खिसक जाती है। और कभी कभी जब हम लोग सोचते रहते, भोजन करते रहते, बात करते रहते हैं, तो कभी कभी जीभ फंस जाती है, क्योंकि वहाँ पर माइंड अच्छे से उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो लार ग्रंथियां दिख रही, देखो इसमें लार ग्रंथियां अगर दिखाएंगे तो बहुत गंदा हो जाएगा। तो यहाँ पर लार ग्रंथियों को हम इधर सीख लेते हैं। लार ग्रंथियां जो होंगी हमारी संख्या में 3 जोड़ी होती हैं। कितनी होती हैं, 3 जोड़ी होती हैं। अब हम बात करेंगे सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि होती है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं पैरोटिड ग्लैंड होती है। सबसे बड़ी जो ग्रंथि होगी, अगर हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर लें तो ये रहा मुख, क्या रहा, मुख। तो इसमें यहाँ पर ये जो ग्रंथि होगी, ये सिर बनेगा, ऐसे जाके ऐसे ये रहा। तो यहाँ पर ये जो ग्रंथि होगी इसको पैरोटिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पैरोटिड बोलेंगे। यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है दिख रहा है, यहाँ पर पैरोटिड हो जाएगी। ये पैरोटिड ग्लैंड जो होगी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे इसकी ओपनिंग यहाँ पर से होगी। अब बात करते हैं कि इसकी ट्यूब का क्या नाम होता है। तो इसकी ट्यूब का नाम होता है स्टेंसन, डक्ट ऑफ स्टेंसन या स्टेंसन ट्यूब। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी जो ग्रंथि होती है, दूसरे नंबर की दूसरी सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग सब मैंडिबुलर, क्या कहेंगे, सब मैंडिबुलर ग्लैंड या फिर सब मैग्जिलरी ग्लैंड कहते हैं। और इसकी ओपनिंग जब जीभ को आप उठाओगे ऐसे, तो यहाँ पर होती है, जीभ के नीचे ऐसे ट्यूब आती है। तो ये जो सब मैग्जिलरी या सब मैंडिबुलर जो ट्यूब होती है, इसकी डक्ट को हम क्या कहते हैं, इसकी डक्ट को हम डक्ट ऑफ वार्टन्स या हम क्या कहेंगे, यहां पर देख रहे हैं वार्टन्स डक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, वार्टन्स डक्ट कहेंगे। इसके बाद में यहां पर तीसरी ग्रंथि आती है, यहां पर तीसरी ग्रंथि आती है जो जीभ के नीचे होती है, इसको बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। क्या बोलेंगे, सबलिंगुअल ग्लैंड। अब जो सबलिंगुअल ग्लैंड होती है,
इसमें 5 से 7 ट्यूब जीभ के नीचे निकलती हैं और इनको जो है डक्ट ऑफ वेरिनस कहते हैं। क्या कहते हैं? डक्ट ऑफ क्या कहेंगे? रिविनस कहेंगे। तो यहां पर लिख दे रहे हैं डक्ट ऑफ रिविनस, डक्ट ऑफ रिविनस कहते हैं। और इसका क्या नाम होता है? अथवा में यहां पर लिख दे रहे हैं इसको और क्या कहते हैं? डक्ट ऑफ बर्थोलिन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से 3 लार ग्रंथियों के बारे में तथा उनके ट्यूब के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। जो सांप होता है यहां पर आपको दिख रहा होगा, जो सांप होता है, सांप की जो लार ग्रंथि होती है वो भी क्या बनाती है? पैरोटिड जो ग्रंथि होती है सांप में जहर बनाती है। इसके बाद में हम बात करेंगे, अब आते हैं यूस्टेकियन ट्यूब। यहां पर आप देख रहे हैं यूस्टेकियन ट्यूब यहां पर होती है। देखे होंगे जैसे कभी कभी आप जब आंख में ड्रॉप डालते हैं तो उसका टेस्ट मुख में आता है। क्यों? क्योंकि मुख यानी मुंह, नाक, कान ये सब इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो एक ट्यूब के द्वारा, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर यूस्टेकियन ट्यूब, क्या कहते हैं? यूस्टेकियन जो ट्यूब होती है इसका क्या योगदान होता है? यूस्टेकियन जो ट्यूब होती है तो ये हमारे अगर तेज ध्वनि आ जाती है कानों में तो कान के जो पर्दे होते हैं अंदर जगह होने के कारण उसको सहन कर लेते हैं, जिससे पर्दे डैमेज नहीं होते हैं। वायु का दबाव जो होता है झेल लेते हैं, ये इसका महत्व है। इसके आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर एक अस्थि होती है जिसको हम हायोइड बोन कहते हैं। क्या कहते हैं? हायोइड बोन कहते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं हायोइड बोन, ये ऐसी बोन होती है